The Mac classes key to unlock the success Kalyan Prakamper. वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द मैक क्लासेस। तो हम लोग अपना नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे और नर्वस सिस्टम में आज हम लोग जो अब आगे की क्लास स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने आपको बता दिया था कि तंत्रिका क्या होती है, न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है ना। तंत्रिका में के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तंत्रिका के ऊपर एक माइलिन शीट चढ़ी होती है जो स्वान सेल प्रोड्यूस करती हैं, स्वान सेल बनाती है। ये सारी बातें हमारी हो चुकी हैं, ठीक है। तो आज उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में नर्वस सिस्टम को आगे स्टार्ट करते हैं और उसमें आज हम लोग ह्यूमन का नर्वस सिस्टम स्टार्ट करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस संसार में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो सारे ही क्या करते होंगे, अपने सिग्नल को, अपने मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते होंगे और डिफरेंट साधनों का, डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मैसेज पहुंचाने के लिए, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हम बात करें हाइड्रा है तो हाइड्रा भी मैसेज पहुंचाएगा, वो भी क्या बोलते हैं, अपने मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाएगा। तो उसमें कुछ और मैकेनिज़्म होता होगा। इसी तरीके से अगर हम मछली की बात करें, फ़िश की, तो फ़िश में कोई और मैकेनिज़्म होता होगा। हर एक जंतु में, हर एक जीव जंतु में अलग अलग मैकेनिज़्म होते हैं, ठीक। तो ये तो हो गई लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात, मतलब छोटे प्राणियों की बात। आज हम लोग ह्यूमन नर्वस सिस्टम स्टार्ट करेंगे, मतलब मानव का नर्वस सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मानव का तंत्रिका तंत्र स्टार्ट करेंगे। चलिए, अगर हम बात करें मानव के तंत्रिका तंत्र की, तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि मानव का तंत्रिका तंत्र या ह्यूमन का नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या फिर जिसको CNS बोलते हैं। NS का मतलब नर्वस सिस्टम, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल मतलब केंद्रीय, और नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र। इसी तरीके से अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो पेरिफेरल का मतलब क्या होता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है क्या, परिधीय तंत्रिका तंत्र या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब बात सुनिए, ये हमारा क्या है, ब्रेन। क्या है ये हमारा, ब्रेन, ठीक है। ब्रेन से या मस्तिष्क से एक मांसल संरचना निकलती है और जो जाके बैकबोन या कमर के पास जाके ख़त्म होती है। ये जो संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ब्रेन। ब्रेन मतलब मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड मतलब क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड मतलब मेरु रज्जु, ठीक है। तो ब्रेन मतलब ये हमारा क्या है, मस्तिष्क, और ये क्या है हमारा, मेरु रज्जु। देखिए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मतलब मस्तिष्क और मेरु रज्जु मिलकर जो संरचना बना रहे हैं, जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्या है हमारा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। बात समझ में आई। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, इस स्पाइनल कॉर्ड में बहुत सारी हड्डियाँ होती हैं, बहुत सारी हड्डियाँ इसके ऊपर लगी हुई होती हैं और वो हड्डियाँ मिलकर क्या बनाती है, कैविटी बनाती है। क्या बनाती है, कैविटी बनाती है। और इस कैविटी में ये स्पाइनल कॉर्ड मतलब ये मेरु रज्जु सुरक्षित रहती है, ठीक है। और ये जो कैविटी होती है, ये जो हड्डियाँ होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। अगर हम जिस मार्कर की बात करें, इस मार्कर को चलिए ओपन करते हैं, ठीक है। इस मार्कर को अगर हम ओपन करें तो इसमें जो वाइट वाला पोर्शन है, कौन सा पोर्शन है, जो वाइट वाला पोर्शन है वो तो हमारा क्या हो गया, जो वाइट वाला पोर्शन है वो क्या हो गया, हमारी वर्टिब्रल कॉलम। और इस वर्टिब्रल कॉलम में क्या अंदर छुपी हुई है, एकदम कैविटी के अंदर क्या सेफ है, स्पाइनल कॉर्ड। मतलब वर्टिब्रल कॉलम हड्डियों की बनी है और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कैसी है, मांसल संरचना है, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बहुत ही आराम से सुरक्षित बनी हुई है और ये दोनों मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो मैंने बताया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। अब देखिए, ब्रेन जो होता है हमारा, मस्तिष्क जो होता है, वो मस्तिष्क क्या होता है, एक बोन के अंदर, मस्तिष्क 4 बोन के अंदर क्या होता है, आसानी से, आराम से रहता है, ठीक है। अगर हम जब हम आपको
आप अपना स्केलेटन सिस्टम बताएंगे तो आपको बताएंगे फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल और पैराइटल, ये 4 हड्डियाँ होती हैं जो मिलकर क्या बनाती हैं, स्कल बनाती हैं। क्या बनाती है, स्कल बनाती हैं। तो ब्रेन क्या होता है, स्कल में आराम से रहता है। मस्तिष्क वैसा क्या है, मस्तिष्क एक मुलायम संरचना है। ब्रेन क्या है, एक मुलायम संरचना है, और मुलायम संरचना है, और अगर उसको हम कठोर कवच में मतलब कि स्कल में नहीं रखेंगे तो हो सकता है वो ख़राब हो जाए, उसकी फंक्शन डिसफंक्शनिंग हो जाए। तो इसलिए ब्रेन को किस में रखा जाता है, मतलब हमारी जो प्रकृति है उसने क्या डेवलप कर दिया, स्कल डेवलप कर दिया, और ब्रेन स्कल में क्या है, आसानी से रहता है। ठीक है, ब्रेन को क्या बोलते हैं, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर ऑफ द बॉडी। ठीक है, मतलब यहाँ से नियंत्रण हो रहा है हर चीज़ का। क्या हो रहा है, नियंत्रण हो रहा है। कोई भी काम है उसका नियंत्रण कौन कर रहा है, हमारा ब्रेन कर रहा है, हमारा मस्तिष्क कर रहा है। ठीक है, और कमांड दे रहा है। ठीक है, कोई भी एक्शन करना है ना, हमें बोलना है, पेन मार्कर चलाना है, आपसे बात करना है, ये सारी कमांड कौन दे रहा है, ब्रेन दे रहा है। ठीक है, तो कंट्रोल का काम करता है, कमांड देने का काम करता है, संचलन का काम करता है, संतुलन का काम करता है, तापमान नियंत्रण का काम करता है, भूख लगना, प्यास लगना, ऐच्छिक क्रियाएं, वॉलेंट्री एक्शन जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं, है ना, वॉलेंट्री एक्शन, या फिर अगर हम बात करें अनैच्छिक क्रियाएं, इनवॉलेंट्री एक्शन। जैसे कि हमारा जो दिल का धड़कना है वो कैसा है, ऐच्छिक है या अनैच्छिक है। आप चाह के भी अपने दिल के धड़कने को बंद कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो वो कैसा है, इनवॉलेंट्री एक्शन है। इसी तरीके से अगर हम भूख की बात करें, प्यास लगने की बात करें, ये सारी कैसी है, इनवॉलेंट्री एक्शन है, अनैच्छिक क्रियाएं। अगर हम अपने आंखों के ब्लिंक करने की बात करें, आंखों के झपकने की बात करें, तो वो कैसी है, इनवॉलेंट्री एक्शन है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, चल रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हैं, ये सारा कैसा है, ऐच्छिक क्रियाएं हैं, वॉलेंट्री एक्शन है। किसी को थप्पड़ मार देना, किसी से बात करना, है ना, हिंसा करना, या फिर खाना खाना, ये सारी क्या है, ऐच्छिक क्रियाएं। भूख लगना अनैच्छिक क्रिया है, भूख आपकी बॉडी अंदर से जागृत करेगी, ब्रेन बताएगा कि भूख लग रही है, ये अनैच्छिक क्रिया है। लेकिन खाना खाना आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है। तो जिन चीज़ों पे आपका कंट्रोल होता है उनको क्या बोलते हैं, ऐच्छिक क्रियाएं, मतलब वॉलेंट्री एक्शन, और जिन चीज़ों पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता उनको क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस। ठीक है, आगे देखते हैं। जो हमारा ब्रेन है उसका अगर हम वेट की बात करें, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एग्जाम्स में आया है कि ब्रेन का जो वेट होता है वो कितना होता है, तो क्या आंसर टिक कर क्या हो गए, 1400 ग्राम का क्या होता है, वेट होता है। 1400 ग्राम्स का वेट होता है। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें या आयतन की बात करें, तो ब्रेन का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 1650 मिलीलीटर। ठीक है, कितना होता है, 1650 मिलीलीटर, 1650 मिलीलीटर। और यही ब्रेन और प्लस क्या, ब्रेन और साथ में उसके क्या, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, मतलब मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलके क्या बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। अब अगर हम बात करें, देखिए ब्रेन ने कोई मैसेज दिया, यहाँ पे भी बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, बहुत सारी नर्व सेल्स हैं, ठीक है, बहुत सारी तंत्रिकाएं हैं, और स्पाइनल कॉर्ड में भी बहुत सारी तंत्रिकाएं हैं। अब क्या होगा, ये जो स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी तंत्रिकाएं निकलेंगी और बाकी पूरे शरीर में फैल जाएंगी, जैसे हमारे हाथ में, पैर में, पेट में। ठीक है, ये सारी तंत्रिकाएं कहाँ से निकलेंगी, स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी और बाकी हमारी पूरी बॉडी में फैल जाएंगी। तो जो तंत्रिकाएं स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, मेरुरज्जु से निकलती हैं और पूरी बॉडी में फैल जाती हैं, ये जो तंत्रिकाएं जिस सिस्टम का निर्माण करती हैं, जिस प्रकार के नर्वस सिस्टम का निर्माण करती हैं, उस प्रकार के नर्वस सिस्टम को क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, या फिर परिधीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो बात समझ में आई। तो ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर हम ब्रेन के डीप इनसाइड की बात करें, ब्रेन के अंदर की बात करें, तो ब्रेन हमने बताया सबसे ऊपर क्या होता है, स्कल होता है। ठीक है, स्कल, कपाल या फिर क्रेनियम भी बोलते हैं। ठीक है, क्रेनियम हड्डियों से मिलकर बनता है स्कल, और इस स्कल के नीचे अंदर क्या पाया जाता है, ब्रेन पाया जाता है। लेकिन स्कल या क्रेनियम और ब्रेन के बीच में 3 लेयर पाई जाती हैं। ठीक है, ये हमारा स्कल है और ये हमारा ब्रेन है। इन दोनों के बीच में क्या पाई जाती हैं, 3 लेयर पाई जाती हैं, और ये तीनों लेयर क्या करती हैं, ब्रेन को सुरक्षित रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब किसी चीज़ को अगर आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से कहीं से भी मंगाते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मंगाते हैं, तो आप देखते होंगे बॉक्स के अंदर आपका क्या आता है, वो आइटम आता है, और उसके ऊपर एक लेयर लगी रहती है पॉलीथीन की,
और जिसमें क्या होता है बहुत सारे बबल्स होते हैं जिनको बचपन में बहुत हम लोग फोड़ फोड़ के खेलते थे, है ना। तो वो बबल क्या कर रहा है, वो बबल उसको हेल्प कर रहा है किसके लिए, ताकि जो भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो भी गैजेट आया है बॉक्स में वो ब्रेक ना हो, टूटे ना, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारा क्या हो गया, स्कल हो गया सबसे बाहर, और उसके बीच में क्या हो गई, ये हमारी मेनिंजेस हो गई, क्या हो गई, मेनिंजेस हो गई, और सबसे लास्ट में जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है वो क्या हो गया, ब्रेन हो गया। तो कुछ इसी सिस्टम में जो हमारा ब्रेन होता है वो बॉडी में रखा होता है, हमारे मस्तिष्क में, हमारे हेड वाले पोर्शन में होता है, ठीक है। तो सबसे बाहर स्कल, बीच में जो पॉलीथीन है जिसमें वो रैप है और जिसकी वजह से वो क्या बोलते हैं, टूटने से बच रहा है या उसमें डैमेज होने से बच रहा है, उसको क्या बोला, मेनिंजेस, और सबसे फाइनल में ब्रेन। चलिए अब अगर हम मेनिंजेस की बात करें, मेनिंजेस की बात करें तो मेनिंजेस 3 प्रकार की होती हैं। बाहर से हम अंदर की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, कहाँ चल रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ। अगर ये हमारा स्कल है ये, या फिर ये हमारी क्रेनियम है, ठीक है, क्रेनियम या फिर स्कल है, तो अगर हम अंदर चल रहे हैं, ठीक, सबसे बाहर से अंदर की तरफ चल रहे हैं, तो सबसे पहला जो लेयर होगा, सबसे पहली जो लेयर होगी उसको क्या बोलेंगे, ड्यूरामेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ड्यूरामेटर। इसके बीच में जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, एरेक्नोइड बोलते हैं, और सबसे लास्ट में जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, पायामेटर बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि ब्रेन के सबसे नज़दीक वाली जो मेनिंजेस होती है उसका क्या नाम है, तो आप क्या बताओगे, देखो यहाँ कहीं ब्रेन है, ठीक है, यहाँ कहीं क्या है, मस्तिष्क, और मस्तिष्क के सबसे पास वाली जो मेनिंजेस है उस मेनिंजेस को क्या बोला गया, पायामेटर। और सबसे दूर वाली मैटर, ब्रेन से सबसे दूर वाली मैटर कौन है, ड्यूरामेटर। इसी तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि स्कल या फिर क्रेनियम के सबसे पास वाली मेनिंजेस कौन है, तो क्रेनियम के पास वाली मेनिंजेस ड्यूरामेटर हो जाएगी। क्रेनियम से सबसे दूर वाली मेनिंजेस कौन सी हो जाएगी, पायामेटर। तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछता है। आपसे पूछेगा कि जो बीच की मेनिंजेस होती है, मिडिल मेनिंजेस होती है, उसका क्या नाम होता है, तो बीच की मेनिंजेस का क्या नाम, आंसर टिक करके आओगे आप, एरेक्नोइड, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था टोटल पोर्शन किसका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। हमने मेनिंजेस की बात की। अब देखिए ये जो ब्रेन में आप देख रहे हैं ना, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, टेम्परेचर का, है ना, वॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शन, भूख का लगना, प्यास का लगना, ये सारी चीज़ें ब्रेन के अलग अलग पोर्शन से, अलग अलग पार्ट से क्या होती हैं, कंट्रोल होती हैं, ठीक है। कोई सेरिब्रम से कंट्रोल होता होगा, कोई सेरिबेलम से कंट्रोल होता होगा, कोई ऑल्फैक्टरी लोब से कंट्रोल होता होगा। ब्रेन के बहुत डिफरेंट पार्ट होते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, मेनली हमने ह्यूमन के ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। ये हमारा क्या है, सिर है, हमारा ब्रेन है। सबसे आगे वाला पार्ट फोर ब्रेन, बीच वाला पार्ट मिड ब्रेन, और सबसे पीछे वाला पार्ट जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हैंड ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला पार्ट जो होता है सबसे आगे वाला पार्ट उसको क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन बोलते हैं। और फोर ब्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क। और फोर ब्रेन का एक और नाम है जिसको क्या बोला जाता है, प्रोजेनसेफलॉन। आपको नहीं समझना है प्रोजेनसेफलॉन क्या होता है, इंग्लिश मीडियम जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश समझ रहे हैं वो समझे। आपको इतना समझना है फोर ब्रेन का मतलब क्या होता है, अग्र मस्तिष्क। अगर उसी की बात करें मिड ब्रेन या फिर मध्य मस्तिष्क की बात करें या फिर मेसेंसेफलॉन, जो बीच वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, मेसेंसेफलॉन बोलते हैं। और जो सबसे पीछे वाला पार्ट होता है, सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, हैंड ब्रेन बोलते हैं या फिर पश्च मस्तिष्क बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रोडेनसेफलॉन, ठीक है। तो ये 3 सेफलॉन है। सेफलॉन का मतलब होता है किसका पार्ट, हमारे मस्तिष्क का पार्ट, हमारे ब्रेन का पार्ट। प्रो मतलब आगे वाला, मेसोन मतलब बीच वाला, और रोबेन मतलब सबसे लास्ट वाला। इसी हिसाब से डिवाइड किया गया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। अब अगर बात करें अग्र मस्तिष्क की या फिर फोर ब्रेन की बात करें, तो फोर ब्रेन के मेजर 3 पार्ट होते हैं। फोर ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन के मेजर 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो लोब होता है, सबसे पहला पिंड जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक है। अगर आपसे पूछे ऑल्फैक्टरी लोब किसका पार्ट है, तो आप क्या आंसर टिक करके आओगे, फोर ब्रेन का पार्ट है या फिर अग्र मस्तिष्क का पार्ट है, कौन, घ्राण पिंड, ठीक है। जो ऑल्फैक्टरी लोब है वो किसका पार्ट है, घ्राण पिंड किसका पार्ट है, अग्र मस्तिष्क का पार्ट है या फिर फोर ब्रेन का पार्ट है। इसी तरीके से अगर आपसे बात करी जाए, आपसे पूछा जाए कि सेरिब्रम या फिर प्रमस्तिष्क किसका पार्ट है, देखिए प्री या फिर प्रोजेनसेफलॉन या फिर फोर ब्रेन, ठीक है। तो ये सारा क्या है, प्रा आ रहा है, प्रा मतलब प्री भी है, और प्री मतलब क्या होता है, प्रथम या पहला, और पहले कौन सा मस्तिष्क आता है आपका, अग्र मस्तिष्क। तो यहाँ से हम लोग याद रख सकते हैं कि प्रा मस्तिष्क किसका पार्ट होता है, अग्र मस्तिष्क का पार्ट होता है या फिर
फोर ब्रेन का पार्ट होता है। और फोर ब्रेन का जो तीसरा पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, डायंसेफ्लॉन बोलते हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं, पार्ट्स हैं, ब्रेन के पार्ट्स के नाम हैं, आप ऐसे ही समझ लीजिए, ऐसे ही याद रख लीजिए। तो ये फोर ब्रेन के तीन पार्ट, ऑल्फैक्टरी लोब, इसके बाद ऑल्फैक्टरी लोब को हिंदी में क्या बोला, घ्राण पिंड, दूसरा क्या है सेरिब्रम, प्रामस्तिष्क, और डायंसेफ्लॉन, ये किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है। चलिए फोर ब्रेन के बाद अब आते हैं हम लोग किसके पास आते हैं, अपने मिड ब्रेन की बात आते हैं। ठीक है, मिड ब्रेन को क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन को क्या बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है, मध्य मस्तिष्क की बात करते हैं तो मध्य मस्तिष्क जो होता है, वो जो मध्य मस्तिष्क होता है वो क्या होता है, मध्य मस्तिष्क हमारा एक मिनट ब्रेक करना, ब्रेक करो। हाँ पॉज करो, पॉज करो। ठीक है, फोर ब्रेन के बाद हम बात करते हैं किसकी, मिड ब्रेन की बात करते हैं या फिर मध्य मस्तिष्क की बात करते हैं। ठीक है, मध्य मस्तिष्क जो होता है, मध्य मस्तिष्क के बेसिकली दो पार्ट किए गए हैं, दो पार्ट किए गए हैं। पहला कौन सा है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा सेरिब्रल पेडंकल। ठीक है, दो पार्ट है किसके, मिड ब्रेन के, कौन सा, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और दूसरा क्या है सेरिब्रल पेडंकल। ठीक है, ये हमारा क्या है, मिड ब्रेन हो गया, मध्य मस्तिष्क हो गया। अब अगर हम बात करें हाइंड ब्रेन की बात करें या फिर पश्च मस्तिष्क की बात करें, तो पश्च मस्तिष्क के कौन कौन से पार्ट होते हैं, पहला होता है सेरिबेलम, कौन सा होता है, सेरिबेलम, दूसरा क्या होता है, पॉन्स वेरोलाई, ठीक है, दूसरा पार्ट कौन सा है, पॉन्स वेरोलाई, और तीसरा पार्ट क्या है, मेडुला ऑब्लंगेटा। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेडुला ऑब्लंगेटा, क्योंकि मेडुला ऑब्लंगेटा बहुत सारी चीज़ों का सेंटर होता है, कमांड सेंटर होता है, बहुत सारी चीज़ों को क्या करता है, बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। ठीक है, सेरिब्रम कौन सा, सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब, और तीसरा आपका क्या, मेडुला ऑब्लंगेटा। इन तीनों चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये तीनों चीज़ें आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, कि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अब अगर हम ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें, ब्रेन कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का ब्रेन दिखाई दे रहा है, आप ये देखिए। ठीक, अब ब्रेन की अगर बात करें तो ब्रेन में कुछ लोब होते हैं, ठीक है, कुछ पिंड होते हैं। सबसे आगे का जो लोब होता है, पिंड होता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रंटल लोब बोलते हैं या फिर अग्रपिंड बोलते हैं, फ्रंटल लोब या फिर अग्रपिंड। दूसरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, पैराइटल लोब या फिर पैराइटल पिंड, हिंदी में भी पैराइटल लोब को क्या बोलते हैं, पैराइटल पिंड बोलते हैं। तीसरा जो पिंड होता है, बैक साइड होता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीपिटल पिंड या फिर ऑक्सीपिटल लोब। ठीक, ये कौन सा पिंड है हमारा, टेम्पोरल पिंड या फिर तापीय पिंड। और क्या होता है, सेरिबेलम होता है, मतलब अनुमस्तिष्क। ठीक, आप समझ रहे हैं, ये हमारा फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है, और ये सारे क्या हैं, ब्रेन के लोब्स हैं। ठीक है, पिंड हैं। ठीक, तो ऑक्सीपिटल लोब, इसके बाद क्या है, सेरिबेलम। सेरिबेलम का क्या मतलब होता है, अनुमस्तिष्क। और सेरिबेलम से के पास से ही एक स्टेम निकली होती है, एक तना जैसा पार्ट निकला होता है, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, मस्तिष्क स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ब्रेन के लोब के बारे में बात हो गई, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। इसके बाद कौन सा है, टेम्पोरल लोब। ब्रेन स्टेम जो क्या होती है, ब्रेन से निकलती है। ठीक है, और ब्रेन स्टेम ब्रेन से निकलती है और कहाँ किसके पास होती है, सेरिबेलम के पास होती है। तो चार चीज़ें आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी, बहुत ज़्यादा नोट कर लीजिए। पहला आपका सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम। ठीक है, ये जो चार शब्द आपके बोर्ड में लिखे हुए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी चीज़ों के ये क्या होते हैं, कमांड सेंटर होते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट को कायदे से सही से पढ़ते हैं। ठीक है, Mac classes key to unlock the success Kalian per